आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। अब्बा पिता की आराधना, आराधना हो आराधना। अब्बा पिता की आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना हो आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना हो आराधना। तालियां हो जाते हुए गाएं। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो। सब लोग खड़े हो जाएं इस समय। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। जीवन दाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना। जीवन दाता आराधना, मुक्ति प्रदाता। जोरदार तालियां बजा के एक
हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु आपके शहर में आया आपको चंगा करने के लिए, जीवन देने के लिए, संतान का वरदान देने के लिए, हर रोग बीमारी से आजाद करने के लिए, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से आजाद करने के लिए वो आपके शहर और घर में आया है। यीशु जहां जहां गया, कफरनाहुम में, बेथानिया में, गलीलिया में, नाजरत में, यीशु ने पवित्र चमत्कार दिखाए और रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। प्यारे भाई और बहनों, वो जेरुस के घर में गया तो उसकी बेटी को जीवन दान मिल गया। लाजरस के घर में गया तो मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया। पतरस के घर में गया तो उसकी सास बुखार से पीड़ित थी, उसने उसका हाथ छुआ और बुखार उसका जाता रहा। भीड़ में से एक स्त्री जो बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, प्यारे भाई और बहनों, उसने मन में अपने विश्वास किया कि यदि वो यीशु के कपड़े का पल्ला छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। 38 बरस का रोगी के ऊपर तरस खाकर प्रभु ने उसे चंगा कर दिया और उसे जीवन मिल गया। एक कुबड़ी स्त्री जो सीधी नहीं हो पाती थी, उसने उसको चंगाई प्रदान की। बेतसाइदा के कुंड पर पड़ा हुआ एक व्यक्ति जो अपने आप चल फिर नहीं सकता था, यीशु ने उस पर तरस खाया और उसे चंगाई प्रदान की। आज वो आपके घर में आया है, अंगीकार करना, बुला लेना उसे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। कहें यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आपसे कह रहे, मेरे बेटी मेरे बेटे, तू अब तक कहाँ था? तू मुझसे क्यों दूर चला जाता है? तू मुझसे दूर जाने का अंजाम जानता है। तुझे भेड़िए घायल कर देंगे, तू शोषण का शिकार हो जाएगा। तू मुझसे रहकर, कुछ अलग रहकर तो कुछ भी नहीं कर सकता है। देख, मैं तेरे लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा हूँ। तू मेरी ओर आना नहीं चाहता, परंतु मैं तुझे जीवन देना चाहता हूँ। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, यरीको के अंधे की तरह पुकारना, ओ ईसा नासरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरी बेटी मेरे बेटे पर, मेरे माता पिता पर दया कर। हे प्रभु, हमें इस गंदगी से निकालने की कृपा कर। और प्रभु को पुकारना प्यारे भाई और बहनों। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। दोनों हाथों को उठाते हुए, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ
यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे मन में, मेरे दिल में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, हाँ यीशुआ मेरे दिल में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा। अपने हाथों को उठाएं, यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। अपने हाथों को सीने पर लगाएं, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है। पवित्र आत्मा इस वक्त यहाँ पर मंडरा रहा है, अपना काम कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं,
कुछ लोग मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो कुछ रक्तस्राव की पीड़ित से पीड़ित हैं, तो कुछ कैंसर के रोग से पीड़ित हैं। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, चंगाई प्रदान कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जब बेतसाइदा के कुंड के पास गया तो वहाँ पर उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा रहा था। ईसा को उस पर तरस हो आया और उन्होंने कहा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? उसने कहा, मेरा कोई भी नहीं है जो इस कुंड में जब स्वर्गदूत उतरकर पानी को हिलाता है तो मुझसे पहले कोई वहाँ पर पहुँच जाता है। प्रभु मेरा कोई नहीं। बाइबल कहती है ईसा को उस पर तरस हो आया और उसने चंगा कर दिया। यीशु आपसे पूछ रहे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, ओ संजीव, ओ संजय, ओ दीपक, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सरोज क्या चाहती हूं? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? शीतल क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अनीता क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैगदलीन तुम क्या चाहती हो? मैरी तुम क्या चाहती हो? थॉमस तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अनुज तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, एक एक व्यक्ति से आपसे पूछ रहे हैं, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यरीको के अंधे ने कहा, मैं देखना चाहता हूं। यरीको के अंधे ने कहा, मैं देखना चाहता हूं। हो सकता है हमारी आंखें हैं परंतु हम फिर भी अंधे हैं, क्योंकि हम दूसरों में ईश्वर का प्रतिरूप नहीं देख पाते। हम अपने भाई को क्षमा नहीं कर पाते, हम अपनी बहन को क्षमा नहीं कर पाते। प्रभु से कहना, मुझे अपने भाई बहन, अपनी बेटी, अपनी सास, अपने ससुर को, अपने रिश्तेदारों को, मित्र बंधुओं को क्षमा करने का वरदान दीजिए। जब सुलेमान ने गाद नामक पहाड़ी के ऊपर 1000 बलिदान अर्पित करके परमेश्वर को प्रसन्न किया तो बाइबल हमें बताती, परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे बलिदानों से प्रसन्न हूं, अब तू मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो सुलेमान ने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं और तूने मुझे अपने पिता के घराने पर राज्य करने के लिए नियुक्त किया है। अब तू मुझे अपनी प्रजा का निष्पक्ष रूप से न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान कर। अब परमेश्वर ने कहा, चूंकि तूने मेरी प्रजा का निष्पक्ष न्याय करने के लिए वरदान मांगा है, मैं तुझे बुद्धि का वरदान देता हूं। तेरा सामना कोई ना कर सकेगा, तेरा सामना कोई ना कर सकेगा। प्यारे भाई और बहनों, इतना ही नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, शोहरत सब कुछ प्रदान करूंगा। पूरी दुनिया में तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। मैं ऐसा विवेक, बुद्धि, शान और शौकत और शोहरत तुझे मैं प्रदान करता हूं। ये परमेश्वर ने उसे प्रदान किया जब उसने उसे प्रसन्न किया। प्रभु हमारी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होता है। भक्ति और निष्ठा से हमें लाभ मिलता है। दशमांश से हमारे पाप मिटते हैं। भलाई करने से प्रभु हमारी भलाई खोजता है। क्षमा करने से हमें भी क्षमा मिलती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, आशीषें आप पर उतर रही हैं। आप में से कुछ माता पिता बहुत अधिक चिंतित हैं अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए। प्रभु कहता है, चिंता करने से तुम में से कोई भी अपनी आयु का एक घड़ी भर भी नहीं बढ़ा सकता। इसलिए चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो सहायक तुम्हारे पास भेजेगा, और जब वो तुम पर उतर आएगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। मैं तुम्हारी हड्डियों को आराम दूंगा, मैं तुम्हें स्पर्श करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा, मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। ये आज प्रभु का वादा है। जितने लोग इस वक्त उससे प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो के क्षमा की याचना करते जाना। कोई है जो भ्रूण हत्या के कारण परेशान है, प्रभु आपको इस अपराध बोध से आजाद करता है, आजाद करता है।
कितने ही लोग गलत रिश्तों में हैं और इस वक्त आंसू बहा रहे हैं। प्रभु आपको क्षमा करता, प्यारे भाई प्यारी बहन, वो आपको चंगा करने के लिए आया है। लॉर्ड हील्स, प्रभु का वचन कहता है मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। कहता है मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहता है दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के सामने उसकी हुजूरी में खड़े हैं। यदि पति पत्नी एक साथ हैं तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाएं। पत्नी घुटना टेके और पति अपने पत्नी के सिर के ऊपर हाथ रखें। बाकी लोग इधर उधर नहीं देखेंगे। जितना आप सुन रहे हैं, सुन सकते हैं तो आप वैसा कीजिए। पत्नी घुटना टेके, पति पत्नी के सिर पे ऊपर हाथ रखे और जैसा मैं प्रभु की ओर से कह रहा हूं आप उसका पालन करें। प्यारे भाइयों, अपने मन में विचार कीजिए। हो सकता है आपकी जिंदगी में किसी ने आपको बहुत दुख दिया, आपको सताया, आपके दफ्तर में आपके अधिकारी ने, आपके रिश्तेदार ने, आपकी माँ ने, आपके पिता ने। हो सकता बचपन में आपको प्यार नहीं मिला, हो सकता है किसी पड़ोसी ने आपको सर्वनाश करने की कोशिश की, हो सकता है मित्र ने आपको धोखा दिया, हो सकता है पत्नी से ही आपको दुख मिला है। अब जरा विचार कीजिए कि वो व्यक्ति जिसे आप क्षमा करने में असमर्थ हैं, आपके सामने घुटना टेके हुए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है कि मुझे क्षमा कर दो भाई, मुझे क्षमा कर दो। बचपन से लेकर अब तक, हो सकता है वो आपका टीचर हो सकता है आपका प्रधानाध्यापक हो, बचपन में हो सकता किसी ने आपका शोषण किया हो, किसी ने आपको बर्बाद करने की कोशिश की हो, किसी ने आपको मारने की कोशिश की हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जिसको आप भूल नहीं सकते हैं। अब विचार कीजिए कि वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर क्षमा मांग रहा है। क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, यीशु के कारण उसे क्षमा करना। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। दुख जिसने दिया, घायल किया, दुख जिसने दिया, घायल किया, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। पत्नी खड़ी हो जाएगी, पति घुटना टेकेगा। पत्नी खड़ी हो जाएगी, पति घुटना टेके, सिर पर हाथ रखे। बाकी सब लोग प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं और आनंदित हो जाएं। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 37 में कि जो प्रभु में अपना आनंद खोजते हैं वो उनका मनोरथ पूरा करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यह सुंदर समय है। इस वक्त बेटियां प्रभु से
क्षमा करने का आशीर्वाद मांग रही हैं। याद कीजिए कि बचपन से लेकर अब तक आपको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े हैं। बचपन में हो सकता है आपका किसी व्यक्ति ने शरीर का शोषण किया, गलत तरीके से आपका इस्तेमाल किया, आपकी इज्जत को बर्बाद करने की कोशिश की, आपके मम्मी से पापा से आपको प्यार नहीं मिला और आप बहुत दुखी रहते हैं। मन ही मन आप अंदर ही अंदर किसी को क्षमा कर पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उसने आपको इतना सताया है, इतना दुख दिया। हो सकता है कि आपके पति ने आपको बहुत मारा है, कमरे में बंद करके मारा होगा। हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए होंगे, पारिवारिक समस्याएं हैं। हो सकता है मम्मी पापा ने आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। हो सकता है बचपन में आपको कपड़े नहीं मिले, जूते नहीं मिले और आप अपने माता पिता को क्षमा करने में इस वक्त असमर्थ हैं। आप ससुराल गए और वहाँ भी आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव हुआ और आप इसी के कारण अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, माफ़ करने में असमर्थ हैं। प्रभु कहता है जब तक तुम माफ़ नहीं करोगे तुम्हें भी नहीं किया जाएगा। अब जरा सोचिए कि वो व्यक्ति जिसे आप माफ़ करने में असमर्थ हैं, आपके सामने गिड़गिड़ा कर कह रहा है बेटी, बेटा, ओ बहन, मुझे क्षमा कर दे, मैं अज्ञानता के कारण ऐसा काम कर बैठा, मैं सताना नहीं चाहता था लेकिन मैं प्रलोभन में पड़ गया था, मेरी वजह से तुझे बहुत कष्ट हुआ है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। प्यारी बहन, आप माफ़ कीजिएगा अपनी सास को, अपने ससुर को। हो सकता है उन्होंने आपके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया है, हो सकता आपके बच्चों ने आपका आदर नहीं किया, हो सकता आपकी बेटी ने आपको बड़ा दुख दिया है, हो सकता आपकी पड़ोसन, हो सकता जहाँ पर आप काम करते हैं आपका अधिकारी जो आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था। क्षमा करना आज यीशु के नाम पर। यू विल बी हील्ड, आई गारंटी यू, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये खुशियाँ, ये उन्नति, ये चंगाई आज आपकी हैं। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। सारे दुखों में, सारे कष्टों में, सारे दुखों में, सारे कष्टों में, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 2। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 2। ध्यान से सुनिए प्रभु यहाँ से क्या कह रहा है। वचन कहता है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। मम्मी पापा के पास यदि बच्चे खड़े हैं तो बच्चे मम्मी पापा के सामने घुटना टेकें। मम्मी पापा अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। मम्मी पापा अपने बच्चों के सिर पर इस वक्त हाथ रखें। प्रभु ब्लेस करे, इन्हें आशीष प्रदान करे। सब लोग इधर देखें। प्यारे भाइयों और बहनों, दंपतियों, हो सकता है आपने अज्ञानता के कारण अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दिया। हो सकता है आपने इनकी अच्छी परवरिश नहीं की। हो सकता है ईश्वर जो संतति चाहता है इंसान से, एक धर्मी संतति चाहता है, आप उसे धर्मी बनाने में असमर्थ रहे हैं।
हो सकता है ईश्वर की इच्छा के अनुसार आपने अपनी संतति को परवरिश नहीं किया है। हो सकता है आप उसे नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी वो पैदा हो गया है। हो सकता है आपने उसके रहने का, खाने का, भोजन का प्रबंध नहीं किया है। प्रभु से कहना, प्रभु मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में असफल हो गया, मुझे माफ़ करना। ये बच्चे तेरे वरदान हैं, ये मेरे आंगन की शोभा बढ़ाते हैं, मैं इन्हें तेरे नाम पर ब्लेस करता हूँ। और वहीं दूसरी ओर बच्चों ने यदि आपको दुख दिया है, आपका आदर नहीं किया, तो जरा सोचिए कि वो आपके सामने घुटना टेक कर गिड़गिड़ा रहे हैं, पापा मुझे माफ़ कर दो, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, हमने आपका दिल दुखाया, हमने आपको कष्ट दिया, हमने आपको बुरा भला कहा, हमने आपका आदर सम्मान नहीं किया। प्यारे माता पिता और बच्चों, एक दूसरे को क्षमा करना यीशु के नाम के कारण, क्योंकि यीशु बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो बच्चों को गले से लगाता है और कहता, जब तक कि तुम इन बच्चों के जैसे नहीं बन जाते स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। जो रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा। जो रिश्ता है प्यारा, जो रिश्ता है न्यारा, यीशु के कारण मैं जोड़ लेता हूँ। यीशु के कारण मैं जोड़ लेता हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और वो हमें चंगाई प्रदान कर रहे हैं। जितने भी लोग इस वक्त इस भवन में मौजूद हैं, सब लोग अपना एक दूसरे की ओर देखें, एक दूसरे की ओर देखें, बिना सोचे समझे कौन आपके सामने है, एक दूसरे की ओर देख लें। एक व्यक्ति उसके सामने घुटना टेके और दूसरा उसके ऊपर हाथ रखे। प्रभु जैसा चाहता है आप वैसा करें। एक व्यक्ति घुटना टेके और आंख बंद करे और उसके सिर पर हाथ रखे। हंसिए नहीं। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु आपको ये सामर्थ्य देना चाहता है। द लॉर्ड वांट्स यू टू दैट यू बी हील्ड एंड डिलीवर्ड, यू बी हील्ड एंड डिलीवर्ड। इस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने जीवन में उन व्यक्तियों को याद कीजिए बचपन से लेकर अब तक जिन्होंने आपको दुख दिया है और आप उनको माफ करने में असमर्थ हैं। नवयुवक और युवतियां हो सकता है गलत रिश्तों के शिकार हो गए, गंदगी में पड़ गए, आप उस व्यक्ति को भूल नहीं पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं। याद कीजिए कि वो व्यक्ति आपके सामने है। हो सकता है आपका पति हो सकता है आपका कोई मुद्दई हो जिसके खिलाफ कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा है, हो सकता है आपका टीचर हो सकता है अध्यापक हो सकता है काम करने वाली बाई हो सकता है घर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, आपकी ननंद, आपका जेठ, जेठानी, देवर, भाभी, सास, ससुर, भाई या बहन, कोई भी ऐसा व्यक्ति, उनको याद कीजिए जिन्होंने बचपन में आपको मारा, पीटा, आपका शोषण किया, आपके शरीर को अपवित्र किया, और आप इस वक्त इमेजिन करें कि वो आपके सामने उपस्थित है। यीशु के नाम के कारण उसको क्षमा करना, क्योंकि बाइबल कहती है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 2 कि तुम अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारा पाप भी क्षमा किया जाएगा।
प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 23 में प्रभु कह रहा है, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। आप में से कुछ बच्चियां, कुछ नौजवान युवतियां जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा कष्ट सहा है, सताव सहा है, अत्याचार, शारीरिक शोषण, मानसिक क्लेश से वो गुजरे हैं, क्षमा करना बेटी, क्षमा करना बेटो उन तमाम लोगों को जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, जिसके भी प्रति आपके मन में बड़ा क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, आप उन्हें यीशु के नाम के कारण क्षमा करना। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। सारे दुखों में, सारे कष्टों में, सारे दुखों में, सारे कष्टों में, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जिन्होंने घुटने टेके हैं वो खड़े हो जाएं, और जो खड़े थे घुटना टेकें, इनके सिर के ऊपर हाथ रखें। प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आप दुश्मनी से पीड़ित हैं, हो सकता आप क्रोध से पीड़ित हैं, हो सकता आप अकेलेपन के शिकार हैं, हो सकता है कि आप बहुत जिद्दी हैं, कई लोग बुरी आदतों के शिकार हैं, नशा, ड्रग्स, वासनाएं, अनेक प्रकार की ऐसी बातें। हो सकता आप ऐसे विषम परिस्थितियों से गुजरे हैं। फिर से प्रभु आपको इस वक्त बता रहे हैं कि जिन्होंने आपको दुख दिया है आप उन्हें क्षमा करें, माफ करें। जिन्होंने आपका शोषण किया है, यीशु के नाम के कारण आज क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा एक ऐसी औषधि है जो आपकी जिंदगी में आत्मिक उन्नति आपको प्रदान करती है। इस वक्त हम प्रभु की हजूरी में, मैंने कहा कि प्रभु ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, खोलोगे तो मैं भीतर आऊँगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा। और जब वो प्रभु हमारे घर में आता है तो वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, अपने घर को साफ करें, हृदय रूपी मंदिर को उसके लिए तैयार करें। ये पवित्रता के क्षण हैं जब प्रभु यीशु आपको क्षमा से, प्रेम से, सहनशीलता से, उन्नति से वो भर रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त, प्यारे भाई, प्यारी बहन, क्षमा किए जा चुके हैं। जैसा आपने विश्वास किया आपके जीवन में पूरा हो गया। बोलिए आमीन। जो व्यक्ति आपके सामने घुटना टेके हुए हैं, आप सोचें कि ये वो व्यक्ति हैं जिससे आपको शिकायत है, जिसको आप क्षमा करने में असमर्थ हैं। अब वो आपके सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, हाथ जोड़कर, घुटना टेक कर ये कह रहा है, बेटी, बेटा, पिताजी, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, बहन मुझे माफ़ कर दो, बहन मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है बच्चे अपने ही घर में कौटुंबिक व्यभिचार के शिकार हो गए। हो सकता है घर में ही अनेक लोगों ने गलत काम करने की कोशिश की, आप क्षमा करने में असमर्थ हैं, आप उसको भूल नहीं पाते, वो अपराध बोध आपको खाए जाता है। यीशु के नाम के कारण क्षमा करना प्यारे भाई, क्षमा करना प्यारी बहन, प्रभु आपको भी क्षमा करेगा। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ।
सारे कष्टों में, सारे दुखों में, सारे कष्टों में, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। खड़े हो जाएंगे सभी लोग, केवल बच्चे, नवयुवक और युवतियां घुटना टेकेंगे प्रभु की ओर देखकर। प्रभु आपको छूना चाहता है, आपसे वो क्षमा की अपेक्षा करता है। सभी बच्चे, नौजवान, युवक, युवतियां अगर यहाँ पर हैं, घुटना टेकें, वेदी की ओर देखें। प्यारे बेटे और बेटियों, हो सकता है आपका पिता बहुत क्रोधी है, हो सकता है बहुत नशा करता है, हो सकता है मम्मी से प्यार नहीं करता है, हो सकता है वो आपकी देखभाल नहीं करता है और बच्चों के मन में अपने पिता के प्रति बड़ा क्रोध है, वो उसे पसंद नहीं करते हैं। कई बच्चे अपने पापा का आदर भी नहीं करते हैं क्योंकि वो उन्हें प्रेम नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत नशा करके आता है, गालियां देता है, मारता है और बच्चे इस कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने पापा को बुरा भला कहते हैं। बेटे और बेटियों, प्रभु ने कहा पिता का मन यदि दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो, क्योंकि पिता की सेवा कभी भुलाई नहीं जाएगी, वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। हो सकता है बेटे और बेटी, आपकी मम्मी ने आपको बहुत मारा, हो सकता है छोटी बेटी को मारा क्योंकि वो बेटा चाहती है और वो कहती है कि लड़की दूसरे घर की है, इस घर की नहीं है, तुझे तो दूसरी जगह जाना है, और उस बेटी को आहत करती है। आपके मन में अपनी माँ के प्रति बड़ा क्रोध है क्योंकि आपकी माँ ऐसी बातें करती है और आप उसको क्षमा करने में असमर्थ हैं। यीशु नहीं चाहता है, क्योंकि यीशु ने सारे दंपतियों को अच्छे बच्चे प्रदान किए हैं। इस वक्त अपने मम्मी पापा को क्षमा करना, मैं आपसे वादा करता हूँ यीशु के नाम पर वो आपके लिए उन्नति के दरवाजे खोलेगा, आपके लिए अच्छे वर की तलाश करेगा, आपके लिए अच्छी वधु की तलाश करेगा, आपकी जिंदगी में जो बंधन है उन्हें तोड़ेगा। आप क्षमा कीजिए अपने माता पिता को, घर जाकर उनके पैरों पर गिरकर माफी मांग लेना। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं नौकरी मिल जाएगी आपको, प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे वर और वधु की तलाश में हैं आपको, वो भी मिल जाएगी, ये बंधन टूटेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा माता पिता का आदर करो, उनका मन दुर्बल भी हो जाए तो उनसे सहानुभूति रखना, क्योंकि जो माता पिता की अनादर करता है वो ईश निंदक के बराबर है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों माँ बाप का अनादर करता है वो ईश निंदक के बराबर है। इसलिए आप चाहते हैं कि उन्नति मिले, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, नौजवान, 17, 18, 19, 20 साल की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, अपने माता पिता का आदर करना। The Lord will bless you. The Lord will bless you abundantly, my dear brothers and sisters. He is breaking all the bondages from your life. He wants to heal you. वो आपको चंगा करना चाहता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, आप उन्हें माफ करना केवल यीशु के कारण, क्योंकि उसने आपको क्षमा किया है। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। हाथों को उठाकर, जो रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, जो रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, रिश्ता है प्यारा, रिश्ता है न्यारा, यीशु के कारण
यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा ने प्रभु से कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 32, या तो तू इनके अपराधों को क्षमा कर, नहीं तो अपनी पुस्तक से मेरा नाम निकाल दे। या तो तू इनके अपराधों को क्षमा कर, नहीं तो अपनी पुस्तक से मेरा नाम निकाल दे। आज हम प्रभु के दास इस वक्त हाथों को उठाते हुए आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको क्षमा करे। उसके अभिषिक्त दास जिनके लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि अपने बेटों से कहें कि वह इज़राइलियों को इस प्रकार आशीर्वाद दिया करे। शांति का ईश्वर आपको शांति प्रदान करे, उन्नति का ईश्वर आपको उन्नति प्रदान करे, चंगा करने वाला परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान करे। आपके खेत खलियान आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस करे। जैसा आप लोगों ने विश्वास किया आपके जीवन में हो जाए। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी खड़े हो जाएंगे, इसी मुद्रा में बातें नहीं करेंगे। अपने सिर पर हाथ रखें, प्रभु से कहना, हे प्रभु मैं तेरे दरबार में खड़ा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तू हमारे बीच में है, मैं विश्वास करता हूँ तू हमें स्पर्श कर रहा है। तेरा पवित्र दाहिना हाथ मेरे सिर पर रख लीजिए और मुझे छू लीजिए। प्रभु मुझे छू लीजिए, मेरी रूह को, मेरी आत्मा को। एक एक व्यक्ति एनीवेयर वेरेवर यू आर स्टैंडिंग, ऑनलाइन जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अपने घर में हैं तो आप इस अनॉइंटिंग को रिसीव कीजिए। द लॉर्ड विल हील यू वेरेवर यू आर। अगर आप यात्रा करते हुए इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं तो प्रभु आपको चंगा करेगा। छू मुझे छू यीशु मुझे छू, 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 छू मुझे यस लॉर्ड, जैसा भी हूँ, यस लॉर्ड। अपनी हजूरी से सरेंडर योरसेल्फ। छू मुझे जैसा भी हूँ, अपनी हजूरी से। छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ, अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ, अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को,
हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे छू यीशु मुझे छू। छू मुझे छू यीशु मुझे छू मुझे छू यीशु यीशु मुझे यीशु छू मुझे छू यीशु मुझे छू मुझे छू यीशु मुझे छू। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। कहें छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। अपना हाथ उस जगह पर रखिए जहां आपको तकलीफ है। अगर मन शांत नहीं है तो अपने सिर पे हाथ रखें। किसी के हृदय में ब्लॉकेज है, अपना हाथ वहां रखिए। शरीर में किसी अंग में आपको समस्या है, आप हाथ रखें। विश्वास करें, यीशु ने अपने चेलों से कहा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे। जिसके लिए पृथ्वी पर तुम आज्ञा दोगे, स्वर्ग में भी उसके लिए आज्ञा रहेगी। प्रभु ने कहा, जिस पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कि जिसके लिए वो खोल देगा उसके लिए कोई बंद नहीं कर सकेगा, और जिसके लिए वो बंद कर देगा उसे कोई खोल नहीं सकेगा। मैं उसी अधिकार से इस वक्त आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं अपने धर्माध्यक्ष और पुरोहित भाइयों से निवेदन करता हूं कि वे इस वक्त सामने आए, अपना दाहिना हाथ प्रभु की इस प्रजा के ऊपर बढ़ाएं और आशीर्वाद प्रदान करें। सभी पुरोहित भाइयों से और धर्माध्यक्ष जी से निवेदन है कि अपने हाथ प्रभु की इस प्रजा के ऊपर बढ़ाएं। मैं उस अधिकार के साथ जो प्रभु ने अपने पुरोहितों को दिया है कलीसिया के द्वारा, इस वक्त प्रभु की तमाम जनता को उसके चरणों में समर्पित करके प्रभु से प्रार्थना करता हूं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बेटे और बेटियों पर दया कीजिए। तूने अपने इन दासों को चुना है जिससे कि वो तेरे रेवड़ की अगुवाई करें। हे प्रभु यीशु, अब हम मूसा और तेरे नबियों के जैसे, तेरे प्रेरितों के जैसे हाथों को उठाते और मध्यस्थता करते हैं। हे प्रभु, तू क्षमा करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु, जीवन देने वाला प्रभु, हड्डियों को आराम देने वाला प्रभु है। तेरे इन बेटे और बेटियों के जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी है, हड्डियों के रोग हैं, शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां हैं, अब तू इन्हें स्पर्श कर दे और अपने पवित्र लहू को इनके शरीर की नसों में, हड्डियों की मज्जा तक में बहने देने की कृपा कर। इन्होंने प्रभु तेरे सामने नतमस्तक होकर तुझसे क्षमा याचना की, तेरी दुहाई दी है। हम तेरे दास प्रभु यीशु तेरे नाम पर इन्हें ब्लेस करते हैं, आशीष प्रदान कर। तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। इस वक्त तेरी इस प्रजा को भी आशीर्वाद प्रदान कर। हे प्रभु, ये तेरा वचन सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तूने अपने वचनों के द्वारा इन्हें चंगा किया है।
इनके घावों को भर दिया है। अब तो इन पर दया कर और इनके परिवारों को, बच्चों को, बहू बेटियों को उन्नति प्रदान कर। ये तेरे चरागाह की भेड़े हैं प्रभु। तू अपनी, तेरा वादा है एजेकियल नबी के ग्रंथ में कि तू अपनी भेड़ों की रखवाली करेगा, तू स्वयं उनकी सुध लेगा। जो प्रभु यीशु भली चंगी हैं तू उन्हें ले चलेगा, और जो बीमार हैं उन्हें संभालेगा और उनका स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस पवित्र संध्या के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब तेरे स्वर्गदूत यहाँ पर तेरी आराधना करने में हमारी सहायता कर रहे थे, तेरा आत्मा हम पर छाया रहा, उसने हमें, हे प्रभु यीशु, चंगाई दी और अनेक प्रकार के रोगों से हमें बचाया, तंदुरुस्ती प्रदान की और हमें बल दिया, जिससे कि हम तेरी स्तुति आराधना कर पाए। हे प्रभु, तेरा पवित्र दाहिना हाथ तेरी प्रजा पर और इनके आटा गूंदने की परात पर सदा बना रहे। जैसा इन्होंने विश्वास किया है इनके जीवन में पूरा हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। 2-4 मिनट के लिए प्रभु ने कुछ विजन्स दिए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यहाँ कुछ लोग थे जो आधे मन से आए थे, जिनका विश्वास बड़ा डामाडोल था, जिन्हें कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ होगा, परंतु अब उन्हें प्रभु ने स्पर्श किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, हाथों को उठाए जो आधे मन से आए थे, जो आधे मन से आए थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें शांति दिया है और विश्वास में दृढ़ किया है। यहाँ पर कोई था जो आत्महत्या की सोच कर आया था और जीना नहीं चाहता था, प्रभु ने उसको इस गंदी दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया है। प्यारे भाई और बहनों, एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने के विषय में सोचता था, उधर एक बहन ने हाथ उठाया है, प्रभु ने आपको आज़ाद किया है। इस गंदी दुष्ट आत्मा से आपको प्रभु ने आज़ाद किया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु तेरे इस महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए। बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ने का वरदान मिला है और उन्होंने निश्चय किया कि वे लोग प्रभु का वचन सुनेंगे, क्योंकि आपने पिछले 2 दिनों से लगातार वचन सुना और वचन से आप आनंदित हुए हैं। 7 लोग हैं जिनको प्रभु ने एलर्जी की बीमारी से छुटकारा प्रदान किया। जाकर आप पवित्र जल से स्नान करना और इस बात को प्रमाणित करने के लिए अपने पुरोहित के पास जाकर आप बताना और गवाही देना। प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी एलर्जी आपके शरीर से छोड़कर जा चुकी। जैसा आपने विश्वास किया वैसा आपके जीवन में हो गया। बोलिए आमेन, हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री है मेरी नाम की, जो बहुत ज़्यादा दुखद स्थिति में यहाँ पर आई थी। मेरी जो बहुत सैड थी, जिसको परमेश्वर ने छुआ है और उसके अंदर एक जीने की आस जागी है, कुछ नया करने की प्रभु में आस जागी है। प्रभु ने आपको ये चंगाई प्रदान की है। मेरी नाम की स्त्री को, ओ पीछे हाथ उठा के चली आ रही, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आपकी परिस्थिति बहुत गंभीर थी, आपकी परिस्थिति बहुत गंभीर थी और आप बहुत दुख में थी। प्रभु ने कहा और आपको प्रभु ने छुआ और चंगाई दी है। आपका मनोबल प्रभु ने बढ़ाया। प्रभु को धन्यवाद। जोसेफ नाम के व्यक्ति को जो है ब्लॉकेज है उनकी आर्टरीज में, प्रभु यीशु ने आपको चंगाई प्रदान की है। जोसेफ नाम के व्यक्ति की आर्टरीज ब्लॉक है, प्रभु ने आपको चंगाई प्रदान किया है। अगर इधर हैं तो हाथ खड़ा करें जिनके, जोसेफ नाम का व्यक्ति जिनको प्रभु ने आर्टरीज जो ब्लॉक थी उनको ओपन किया है, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। रिसीव करना प्यारे भाई प्यारी बहन, रिसीव करना, क्योंकि आपकी चंगाई आपकी इनर डिस्पोजिशन पर निर्भर करती है। रक्तस्राव स्त्री ने कहा अगर मैं कपड़ा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। और प्रभु आपका नाम लेकर आपको बता रहे हैं कि आपको उसने चंगा किया है। गीता, सलीना और विक्रम
प्रभु यीशु ने आपको छुआ है, प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है। आप जो भी कोई हैं, प्रभु का धन्यवाद करें, हाथों को उठाएं और अंगीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु को महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। ऑस्टिन, प्रभु से आप दूर चले गए थे, परंतु प्रभु कहता है वापस आओ और अपने पिता का ख्याल रखो। ऑस्टिन, प्रभु से आप बहुत दूर चले गए थे, परंतु प्रभु चाहता है कि आप अपने पिता का ख्याल रखो। गॉड हैज ब्लेस्ड सम ऑफ द यूथ हियर विद द टैलेंट ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। आप आने वाले दिनों में अपने प्रभु की स्तुति करेंगे प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा। इस पल्ली में अनेक लोगों को हल्का महसूस हो रहा है इस वक्त, एक दूसरे को जब आपने क्षमा किया है और प्रभु ने आपको सांत्वना दी है। वो अगर यहाँ आप लोग हाथ उठाएंगे तो अच्छा है। किनको हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है शरीर से आपका बोझ हट गया है कि प्रभु के नाम के कारण आप अपने मुद्दई को और अपने किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर पाए हैं। प्रभु के लिए हम ताली बजाएंगे इस वरदान के लिए। कोई है जो प्रभु को छोड़कर कहीं दूसरी जगह सलाह लेने के लिए गया था। कोई है जो प्रभु को छोड़कर दूसरी जगह सलाह लेने के लिए गया था। पश्चाताप करो और उसकी सलाह मूर्खता सिद्ध होगी। उस व्यक्ति की सलाह मूर्खता सिद्ध होगी, क्योंकि आप प्रभु को छोड़कर कहीं और गए थे। इसलिए प्रभु के पास लौट कर चले आओ। वन गर्ल हैज़ ए वोकेशन, एक बच्ची को वोकेशन है धर्म संघीय जीवन की, बट उसको बहुत शक है, डाउट है मन में, करूं या ना करूं, सफल होंगी या नहीं होंगी, वो विचार करने में असमर्थ है। परंतु प्रभु कह रहे हैं बिलीव एंड कम, मेरे पीछे आना है तो आत्मत्याग करो और मेरा अनुसरण करो। संगीता को नाम की व्यक्ति को इन्फेक्शन से प्रभु ने चंगाई दी है। 3 लोगों को प्रभु का रहस्यमय दर्शन मिला है आराधना के दौरान। 3 लोगों को एक ऐसा रहस्यमय दर्शन प्रभु ने आपको दिया, जैसा संत पौलुस को एक चमकती हुई रोशनी ने अंधा बना दिया था, ऐसे कुछ लोगों को प्रभु ने दिव्य दर्शन दिए हैं और आपने उनको इधर परम प्रसाद में महसूस किया है। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। ताली बजाएंगे प्रभु के इस महान दिव्य दर्शन के लिए। एक सिख परिवार अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी चंगाई के लिए प्रभु ने आपको आशीष प्रदान किया है। एक व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर से चंगाई मिली है और एक स्त्री को यूट्रस के कैंसर से महिला को चंगाई मिली है। अगर आप यहाँ पर हैं, जाकर आप टेस्ट करवा लीजिए, आप चंगे हो गए। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और इस बात की गवाही आप पल्ली में जाकर, चर्च में जाकर आप देना, और ताकि आपका स्वास्थ्य लाभ प्रभु प्रमाणित करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जो एन आप प्रभु आपको जॉब देने का वादा कर रहे हैं। जो एन नाम के व्यक्ति को प्रभु जॉब देने का वादा करते हैं। इग्नेशियस को प्रभु ने एक विशेष तरीके से स्पर्श किया। इग्नेशियस व्यक्ति के नाम को प्रभु ने विशेष रीति से स्पर्श किया है। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं और इस अनॉइंटिंग को आप रिसीव करें। सेवी बेटी सेवी, घबरा मत, तेरा भविष्य प्रभु के हाथ में है। तू वचन पर नियमित रूप से अपना कान लगा और तेरे पेट की समस्या चंगी हो जाएगी। सेवी, अगर आप यहाँ पर हो तो आप अपने पेट की समस्या से आज़ाद हो रही हो। बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कुछ लोगों को शीतल, सैंड्रा, जीतू, सेवी जिसका नाम मैंने लिया, जोसेफ एवं तजेश को और आशीष को, जो छोटा बेटा है, छोटा बच्चा है आशीष, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, आपको चंगाई प्रदान की है। इनके माता पिता ने इनके लिए बहुत प्रार्थना किया तो प्रभु ने ये दर्शन दिए और कहा कि उन्हें चंगाई मिल गई है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस वक्त घुटना टेकेंगे, प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे। हमारे धर्माध्यक्ष हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वह परम प्रसाद
की आराधना करें, इस महान संस्कार को आदर और सम्मान दें और तमाम जनता को प्रभु की आशीष से उन्हें नवाजें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र 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 परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सर झुकाएं। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। जोरदार 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 जोरदार। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। गाएं। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हल्लेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का। धन्यवाद ये। बीच में रास्ता दें, बीच में रास्ता दें, बीच में रास्ता बनाएं। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हल्लेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का। धन्यवाद यीशु का। हल्लेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का। धन्यवाद यीशु का। गुणगान करें उनका, गुणगान करें उनका। ताली बजा के गुणगान करें उनका, गुणगान करें उनका। हल्लेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का। गुणगान करें उनका। हल्लेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का। गान करें उनका। जीवन रूपी मोर डूंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डूंगा आहे, आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। जेखन तुर चला मने डोंगा ले जाते रहे, नी तूफान आएला।
डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके सब लोग चला हिलो हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला अब लो हमारा सलाम रे हम तो जोगी मसीह अरे अब लो हमारा सलाम रे हम तो जोगी मसीह अरे अब लो हमारा सलाम रे हम तो जोगी मसीह के जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे जिंदा रहे तो फिर से मिलेंगे आप बुलाएंगे तो चले आएंगे आएंगे तो चले आएंगे आप बुलाएंगे तो बार बार आएंगे आप बुलाएंगे तो बार बार आएंगे मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे हमको हमारा सलाम रे हम तो जोगी मसीह के हम लोग हमारा सलाम रे हम तो जोगी मसीह के हम लोग हमारा सलाम रे हम तो जोगी मसीह के जोगी मसीह के जोगी मसीह के बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की